हेलो सभी को। आज के इस एजुकेशनल सेशन में हम एक बहुत ही शानदार विषय पर डीप डाइव करने वाले हैं। यानी आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान। बिल्कुल। आज हम इस पूरे टॉपिक को एक प्रेजेंटेशन स्लाइड डेक के उपयोग से समझेंगे। हम मिलकर एक एक स्लाइड को डिकोड करेंगे ताकि परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट से एकदम क्लियर हो जाए। क्या बात है। मैं तो इन स्लाइड्स के विजुअल्स और टेक्स्ट को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। शुरू करें? तो चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। यहाँ इस स्लाइड के बीच में भारत का संविधान लिखी हुई एक सुनहरी 3D किताब है। हाँ, और इसकी चारों तरफ तीर या एरोज निकल रहे हैं जो अलग-अलग जानकारी दे रहे हैं। सही पकड़ा। ये विजुअल दिखाता है कि संविधान एक बहुत ही बहुमूल्य ग्रंथ है। अब इसके टेक्स्ट को समझते हैं। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अच्छा, और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया है ना? एकदम सही। और डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। एक और जरूरी बात, इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। मेरा एक डाउट है यहाँ पर। ये अपनाने यानी अडॉप्ट करने और लागू होने यानी इनैक्ट करने की तारीखों में अंतर क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। स्लाइड के आधार पर देखें तो 26 नवंबर को काम पूरा होकर इसे अंगीकार कर लिया गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से देश में इसे 26 जनवरी को लागू किया गया। समझ गया। नीचे एक रेड एग्जाम अलर्ट भी है। इसमें Q1 और Q2 दिए गए हैं। हाँ, और परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। Q1 है कि पहली बैठक कब हुई, जिसका सही उत्तर 9 दिसंबर 1946 है। और Q2 है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, जिसका उत्तर सर BN राव हैं। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इस विजुअल में नए संसद भवन का एक 3D मॉडल है। वाह, और इसके ठीक ऊपर एक चमकता हुआ अशोक चक्र भी है। काफी इंप्रेसिव है ना? ये हमारे लोकतंत्र के नए और पुराने प्रतीकों का एक खूबसूरत संगम है। अब इसके टेक्स्ट पर आते हैं। 26 नवंबर 2025 को भारत अपना 76वां संविधान दिवस मना रहा है। ओके, और इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा 2015 में हुई थी। न्याय विभाग द्वारा 2025 की थीम हमारा संविधान हमारा सम्मान रखी गई है। ये थीम तो काफी अच्छी है। बिल्कुल। इसका उद्देश्य नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति जागरूक करना है। और ध्यान रहे, ये कोई सार्वजनिक अवकाश या पब्लिक हॉलिडे नहीं है। मेरा डाउट भी यही था। क्या इस दिन स्कूल या ऑफिस की छुट्टी होती है? नहीं, स्लाइड की लाइन में स्पष्ट लिखा है, ये सार्वजनिक अवकाश नहीं है। ठीक है, मैं इसे याद रखूंगा। यहाँ क्विज बॉक्स भी है, Q1 और Q2। हाँ, तो Q1 है 2025 की आधिकारिक थीम, जिसका उत्तर है हमारा संविधान हमारा सम्मान। और Q2 है कि संविधान दिवस की शुरुआत कब हुई, जिसका उत्तर 2015 है। परफेक्ट। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ विजुअल में भारत के केंद्र में एक 3D ग्लोब है। हाँ, और वहां से दुनिया के अलग-अलग देशों की तरफ पीली चमकती हुई रेखाएं जा रही हैं। एकदम सही। ये दर्शाता है कि हमने दुनिया भर से बेहतरीन विचार लिए हैं। विदेशी स्रोतों की बात करें तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन लिया गया है। और अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया है। आयरलैंड से नीति निदेशक सिद्धांत यानी DPSP लिए गए हैं। वाह, काफी कुछ है। हाँ, और भी हैं। जर्मनी से आपातकाल, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची शामिल है। मेरा एक डाउट है इस स्लाइड से। ये DPSP किस देश के संविधान से प्रेरित है? स्लाइड से कंफर्म करते हुए बता रही हूँ, ये आयरलैंड से लिया गया है। समझ गया। यहाँ एक रेड एग्जाम अलर्ट क्विज है। Q1 है विधि का शासन और Q2 है आपातकाल की अवधारणा। बिल्कुल। Q1 का उत्तर ब्रिटेन है और Q2 का उत्तर जर्मनी है। ये एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक 3 टियर यानी 3 स्तर वाला चमकता हुआ पिरामिड है। हाँ, सबसे नीचे संविधान,
बीच में भाग और सबसे ऊपर अनुच्छेद लिखा है। सही कहा, ये पिरामिड संविधान के स्ट्रक्चर को समझाता है। निर्माण के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। और वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5 यानी संघ है, जो केंद्र की शक्तियों का वर्णन करता है, और अनुच्छेद 1 घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। मेरा डाउट इसी से है, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? बहुत स्पष्ट है, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ओके, यहाँ नीचे एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। हाँ, Q1 है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, जिसका उत्तर 12 है, और Q2 है कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, जिसका उत्तर राज्यों का संघ है। गॉट इट। चलो अब अगली महत्वपूर्ण स्लाइड देखते हैं। स्लाइड पर एक मजबूत मेटालिक शील्ड यानी ढाल बनी है, जिस पर राइट्स लिखा है। हाँ, ये काफी पावरफुल लग रही है। बिल्कुल, यह शील्ड दर्शाती है कि मौलिक अधिकार नागरिकों की रक्षा करते हैं। टेक्स्ट के अनुसार भाग 3, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये न्यायोचित यानी जस्टिशिएबल है, मतलब उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत है, वहां जा सकते हैं। तो मूल रूप से कितने अधिकार थे? मूल रूप से 7 अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब 6 बचे हैं, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। मेरा डाउट यह है कि आपातकाल में कौन से अधिकार सस्पेंड नहीं होते? मैं जोर देकर कहूंगी अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। समझ गया। यहाँ क्विज भी है। हाँ, Q1 है भारत का मैग्ना कार्टा, जिसका उत्तर भाग 3 है, और Q2 है आपातकाल में निलंबित नहीं होने वाले अनुच्छेद, जिसका उत्तर 20 और 21 है। परफेक्ट। चलो अब अगली स्लाइड पर ध्यान देते हैं। यहाँ विजुअल में एक सुनहरा न्याय का तराजू या वेइंग स्केल बना है। हाँ, जो कानून के सामने समानता और न्याय का प्रतीक लग रहा है। बिल्कुल सही। अब अहम अनुच्छेदों को कवर करते हैं। समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता, और अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। और आजादी के लिए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, और अनुच्छेद 21A मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करता है। ये तो बहुत जरूरी आर्टिकल्स हैं। हाँ, और सबसे अहम है संवैधानिक उपचार यानी अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, जिसके तहत न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। मेरा डाउट इसी पॉइंट पर है। संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को यह उपाधि दी है। ओके, और यहाँ क्विज सेक्शन भी है। हाँ, इसे हल करते हैं। Q1 है अस्पृश्यता का अंत, जिसका उत्तर अनुच्छेद 17 है, और Q2 है हृदय और आत्मा, जिसका उत्तर अनुच्छेद 32 है। एकदम क्लियर। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हाथों में रखा हुआ एक चमकता हुआ पौधा या सीडलिंग है। हाँ, और बैकग्राउंड में सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल जैसे शब्द लिखे हैं। अच्छा, तो क्या ये भी मौलिक अधिकारों की तरह है? नहीं, ये गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिशिएबल है, यानी इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में ग्राम पंचायतों का संगठन, जो कि अनुच्छेद 40 है, और समान नागरिक संहिता या UCC, जो अनुच्छेद 44 है, शामिल हैं। मेरा एक डाउट है, क्या DPSP के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं? स्लाइड की लाइन याद दिलाती हूँ कि ये गैर न्यायोचित हैं, इसलिए इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है। यहाँ एग्जाम अलर्ट भी पॉइंट आउट कर दूं। बिल्कुल। Q1 है समान नागरिक संहिता, जिसका उत्तर अनुच्छेद 44 है, और Q2 है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, जिसका उत्तर नीति निदेशक तत्व है। बहुत बढ़िया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर एक सुनहरा 3D अशोक स्तंभ या नेशनल एम्ब्लम है। हाँ, जो राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों और सम्मान को दर्शा रहा है। एकदम सही।
इसके फैक्ट्स देखते हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ओके, और ये किस देश से प्रेरित है? ये भाग 4 क अनुच्छेद 51A रूस यानी उस समय के यूएसएसआर से प्रेरित होकर शामिल किए गए। मूल रूप से 10 कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संशोधन जो 2002 में हुआ, उसके द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया जो बच्चों को शिक्षा के अवसर देने के बारे में है। मेरा डाउट है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? मैं तुरंत स्लाइड से पढ़कर बताती हूँ। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। समझ गया। क्विज की बात करें तो यहाँ 2 सवाल हैं। और Q2 है कि वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं, जिसका उत्तर 11 है। परफेक्ट। चलो अब अगली स्लाइड डिकोड करते हैं। यहाँ राष्ट्रपति भवन का एक शानदार 3D मॉडल है जो रात की रोशनी में चमक रहा है। वाह, ये तो सच में देश के सर्वोच्च पद की गरिमा दिखाता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का औपचारिक या सेरेमोनियल हेड है। ओके। वह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। यह अनुच्छेद 53 में है। चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अगर उन्हें हटाना हो तो? संविधान के उल्लंघन पर संसद अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग या इम्पीचमेंट लगा सकती है। मेरा डाउट है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? स्लाइड से साफ पता चलता है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। एग्जाम अलर्ट की ओर देखते हैं अब। हाँ, Q1 है न्यूनतम आयु जिसका उत्तर 35 वर्ष है, और Q2 है महाभियोग का अनुच्छेद जिसका उत्तर अनुच्छेद 61 है। गॉट इट। चलो अब अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। विजुअल में एक जज का हथौड़ा या वुडन गैवल और राष्ट्रीय प्रतीक वाला एक सुनहरा सिक्का है। हाँ, जो राष्ट्रपति की न्यायिक और विशेष शक्तियों को दर्शा रहा है। बिल्कुल। शक्तियां गिनाते हैं। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है, जिसके तहत मौत की सजा भी माफ हो सकती है। और अध्यादेश या ऑर्डिनेंस शक्ति अनुच्छेद 123 में है, जब संसद सत्र में न हो। और आपातकालीन शक्तियां? वो भी है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। एक खास बात, भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। वेट, रियली? मेरा डाउट ये था, क्या भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लगा है? मैं जोर देकर स्लाइड से बता रही हूँ कि वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं क्विज मेंशन कर दूं? हाँ, Q1 है वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ, जिसका उत्तर एक बार भी नहीं है। और Q2 है अध्यादेश शक्ति, जिसका उत्तर अनुच्छेद 123 है। बिल्कुल क्लियर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक 3D गोलाकार सिटिंग लेआउट है जो आधे लाल और आधे हरे रंग में बटा है। हाँ, लाल रंग राज्यसभा के लिए और हरा लोकसभा के लिए लग रहा है। एकदम सही, डिकोड किया। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा अपर हाउस है जो एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। और लोकसभा के बारे में क्या? लोकसभा यानी लोअर हाउस का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसके अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। किसी विधेयक पर विवाद होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है। मेरा एक डाउट है, राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? स्लाइड से बता रही हूँ, क्योंकि ये एक स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस है। ओके। क्विज पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल। Q1 है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, जिसका उत्तर स्लाइड के विकल्पों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष है। और Q2 है राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता, जिसका उत्तर है क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। परफेक्ट। चलो अब हम अगली साइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का एक 3D लाइन आर्ट मॉडल है जो चमक रहा है। हाँ, जो कानून और न्याय की सर्वोच्चता का प्रतीक है। बिल्कुल। इसकी स्थापना 1950 में संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत हुई। ये मूल अधिकारों की रक्षा करता है और इसे संविधान का संरक्षक या गार्जियन माना जाता है। और न्यायिक समीक्षा? हाँ, अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों या संसद के कानूनों की समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। मेरा डाउट है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तुरंत बताती हूँ। ये उपाधि
सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। समझ गया। एग्जाम अलर्ट बॉक्स देखते हैं। हाँ, Q1 है संविधान का संरक्षक, जिसका उत्तर सर्वोच्च न्यायालय है। और Q2 है स्थापना किस वर्ष हुई, जिसका उत्तर 1950 है। बहुत बढ़िया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक खुली हुई चमकती किताब है जिसके ऊपर मेटल के गियर्स या पहिए घूम रहे हैं। हाँ, जो ये दर्शाता है कि संविधान समय के साथ कैसे अपडेट या काम करता है। एकदम सही। संशोधन प्रक्रिया भाग 20 अनुच्छेद 368 में है और ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संशोधन का अधिकार केवल संसद के पास है, राज्य विधानसभाएं इसे शुरू नहीं कर सकती। ओके, और ये कितने प्रकार से होता है? संशोधन 3 प्रकार से होता है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति। 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया कि संसद इसे नहीं बदल सकती। मेरा डाउट है, क्या राज्य सरकारें संशोधन शुरू कर सकती हैं? स्लाइड से क्लियर कर दूं कि राज्य विधानसभाएं इसे शुरू नहीं कर सकती, शक्ति केवल संसद के पास है। ठीक है। क्विज पॉइंट आउट कर दूं? हाँ, Q1 है संशोधन की शक्ति, जिसका उत्तर संसद है, और Q2 है मूल संरचना का सिद्धांत किस केस में दिया गया, जिसका उत्तर केशवानंद भारती केस है। गॉट इट। चलो अब हम अपनी सेकंड लास्ट स्लाइड देखते हैं। विजुअल में एक 3D सीढ़ी या स्टेयरकेस है जो ऊपर की तरफ जा रही है। हाँ, और हर सीढ़ी पर सालों और संशोधनों के माइलस्टोन लिखे हैं, जैसे 1976, 78। बिल्कुल। ऐतिहासिक संशोधनों की बात करें तो 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ उसे मिनी संविधान कहा जाता है। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। और 44वां संशोधन, 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। 61वें संशोधन 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। और 73वें संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। अब मेरा डाउट है कि मतदान की उम्र 18 साल किस संशोधन में हुई? ये 61वें संशोधन में किया गया था। ओके। एग्जाम अलर्ट पढ़ते हैं। हाँ, Q1 है मिनी संविधान, जिसका उत्तर 42वां संशोधन है, और Q2 है मतदान की आयु 21 से 18, जिसका उत्तर 61वां संशोधन है। बिल्कुल क्लियर। चलो अब हम इस प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड पर आते हैं। इसमें नए संसद भवन का एक मॉडर्न त्रिकोणीय 3D मॉडल है जिसमें डिजिटल डेटा लाइंस बनी हैं। हाँ, जो देश के लेटेस्ट और आधुनिक बदलावों को दर्शाता है। बिल्कुल। लेटेस्ट संशोधनों को समझते हैं। 101वां संशोधन 2016 में हुआ, जिसके तहत पूरे देश में GST लागू किया गया। 103वां 2019 में हुआ, जिसमें EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। और उसके बाद वाले? 104वां संशोधन 2020 में हुआ, जिसने SC/ST आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया और एंग्लो इंडियन मनोनयन समाप्त किया। और सबसे नया है 106वां संशोधन 2023। इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें यानी नारी शक्ति वंदन आरक्षित की गईं। मेरा डाउट है कि 106वां संशोधन किससे जुड़ा है? स्लाइड से कंफर्म करती हूँ कि ये महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से जुड़ा है। समझ गया। अंतिम क्विज देखते हैं। हाँ, Q1 है 101वां संशोधन, जिसका उत्तर GST है, और Q2 है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, जिसका उत्तर 106वां संशोधन है। बहुत बढ़िया। इस डीप डाइव सेशन को रैप अप करते हैं। 15 स्लाइड्स का ये सफर दिखाता है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज